नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार भूचाल आ रहा है। अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी बन रही है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो बात याद आती है जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वे कहते थे कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने दीजिए तो यूपी से सीएम योगी को हटा दिया जाएगा। उस दौरान लोग हंसी मजाक में ले लेते थे, मगर जो राजनीतिक मसलों के जानकार हैं वे समझ रहे थे केजरीवाल ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी को हटाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। दिल्ली से लखनऊ की रणनीति तय की जा रही है। यही कारण है कि सरकार चलाने में सख्त, योगी अब सॉफ्ट दिखने लगे हैं। सरकार के तो फैसले जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर आना पड़ा है, जिसमें लखनऊ में कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने का मामला और शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला शामिल है। इतना ही नहीं, शासन करने में सख्त माने जाने वाले योगी सॉफ्ट इसलिए भी दिख रहे हैं कि कई नेता उनकी शिकायतें कर रहे हैं। ताज़ा उदाहरण में हापुड़ को देख लीजिए। हापुड़ में रामा हॉस्पिटल के अंदर जो हुआ उसमें पुलिस की गलती कितनी ही क्यों ना हो, ऐसे मसलों पर बात सीधे एसपी तक नहीं आती थी। लेकिन अस्पताल मालिक के रिश्तेदार भाजपा के बड़े नेता हैं, इसलिए एक फ़ोन कॉल में ही रातों रात एसपी अभिषेक वर्मा के साथ एडिशनल एसपी को जिला छोड़ना पड़ गया। यूपी के एक के बाद एक विधायक मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ तेवर दिखा रहे हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है, उन्हें कोई बड़ी अदृश्य शक्ति ऐसा करने के लिए बढ़ावा दे रही है। टीवी चैनलों को भी आप देख सकते हैं जिसमें सीएम योगी का गुणगान होता था, लेकिन अब सुर बदले बदले सुनाई दे रहे हैं। कहा जाता था कि योगी सरकार मीडिया मैनेजमेंट में काफ़ी आगे है। प्रदेश के कई आईएएस अफसर सीधे चैनल मालिकों से संपर्क में हैं। ऐसे में फिर पत्रकार की क्या हैसियत। लेकिन यूट्यूब के साथ साथ छोटे अखबार वाले मेन स्ट्रीम मीडिया की भूमिका निभाने लगे हैं। प्रदेश में सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे या नहीं, कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। इसके बाद निकलकर सामने आया कि संगठन और सरकार को लेकर बातचीत हुई है। केशव प्रसाद मौर्य के हाव भाव बता रहे हैं कि वे सीधे सीएम योगी से टक्कर ले रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द, संगठन से बड़ा कोई नहीं। कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी
आदमी बैठे, चाहे वो कुपति के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। कार्यकर्ताओं का ही गौरव है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को ही सीएम पद का अगला दावेदार कहना गलत नहीं होगा। मगर मोदी की भाजपा सभी अटकलों को अलग कर देती है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। आम पब्लिक में चर्चा का विषय बना है सीएम कौन होगा। ये सब कुछ होगा, कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जो दिख रहा वो नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य आगे रहकर ओपनर की तरह भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन किसी भी बॉल पर वो क्लीन बोल्ड हो जाए और दूसरे को लाकर जमा दिया जाए, ये कहना गलत नहीं होगा। योगी को हटाना इतना आसान भी नहीं। इससे पहले भी हवा चल चुकी है कि योगी सीएम पद से हटाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही एक दिन के लिए वो दिल्ली जाते हैं और हवा बदल जाती है। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को ही हिंदुत्व का दमदार चेहरा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, आगे अगले पीएम के दावेदार सीएम योगी का नाम ही सबसे ऊपर है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को सीटें चाहे कितनी भी मिली हों, मगर सीधे तौर पर सीएम योगी पर दोष मढ़ना आसान नहीं। सीएम के साथ डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही होनी चाहिए। अंदर ही अंदर बात तो ये भी हो रही है कि भाजपा नेताओं के गलत काम करने और योगी के अपने अफसरों को साफ मना करने के कारण हार मिली है। नाराज लोगों ने बता दिया कि वाकई भाजपा से नाराज हैं। अब देखना ये है कि प्रदेश में सीएम योगी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। खैर, दिल्ली से ही रिमोट चलाने की तैयारी है। सीएम योगी रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्रियों में से नहीं है, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी से जल्द सीएम योगी को यूपी से हटाकर केंद्र में लाया जा सकता है। खैर, तरह तरह की अटकलें हैं, अटकलें पहले भी लगी हैं, मगर इन सभी अटकलों पर विराम भी लगा है। इस बार सीएम योगी की कुर्सी बचेगी या चली जाएगी, ये वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।